अश्विनी वैष्णव ने एक नया ऐलान किया है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को अब ज्यादा लगेजेस ले जाने की वजह से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और उसका नियम जल्द ही लागू हो जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़े तो बेसिक चार्जेस होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज लेके जाते हैं, फिर बहुत ट्रेन हैवीज हो जाती है और फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस आए तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा, सब सिस्टमैटिक होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनडायरेक्टली आदमी तो प्लेन से नहीं जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है तो अपना लगेज तो चाहिए रहेगा ना, तो पूरा बर्डन ये हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है ना। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया ऐलान किया है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को अब ज्यादा लगेजेस ले जाने की वजह से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और उसका नियम जल्द ही लागू हो जाएगा। और इसका लोग उसी तरीके से प्रपोर्शन देख रहे हैं, जैसे फ्लाइट में आपका एक निर्धारित लगेज होता है, जितनी आप लेकर जा सकते हो, उससे ज्यादा की अगर ओवरवेट होती है तो उसका पर केजी के हिसाब से पैसे देने होते हैं। तो ऐसे में यात्री जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेलवे की करते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम मुंबई के बोरीवली स्टेशन पे पहुंचे हैं, जो वेस्टर्न लाइन का सबसे व्यस्ततम स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर पंजाब, गुजरात और राजस्थान जाने के लिए और दिल्ली के लिए कई सारी ट्रेनें निकलती हैं। और चूंकि साल का अंत चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, नया साल आने वाला है, तो बड़े पैमाने पर मुंबई से लोग अपने अपने गांव के लिए छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। और उसी तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगेजेस लेकर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। उनसे ही बात करते हैं। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रही है। अब नया नियम हो गया है कि आप अगर स्लीपर क्लास में जाते हैं तो 35 किलो तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा ले जाएंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। एसी क्लास में आप 70 किलो तक ले जाते हैं, उससे ज्यादा ले जाएंगे फर्स्ट क्लास में तो उसके चार्जेस देने होंगे। नए चार्जेस लगाए जा रहे हैं, रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है। कैसे दिखती है? रिपीट पहले वाला। हम सब नॉर्मल लोग हैं, यहाँ के मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने सफर करेंगे तो हम लोग इतना फ्लाइट की टिकट जैसा चार्ज कर रहे हैं। तो अभी गांव से आने वाले हैं, मुंबई से गांव जाने वाले, यहाँ की चीजें वहाँ जाती है, वहाँ की चीजें यहाँ लाते। तो रेल मंत्री तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमको इतना अचानक इतना लागू कर देवे। तो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग साल में एक बार जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, बच्चों की छुट्टियों में वेकेशन में जाते, तो लगेज तो एक्सेस होता ही है, तो इतना तो लगेज नहीं है जो हमारे की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि बहुत से ऐसे पैसेंजर्स होते हैं कि अनलिमिटेड अपने साथ लगेजेस ले जाते हैं, तो दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है, इसकी वजह से ये लिमिटेशन। अनलिमिटेड लेके जाने वाले रोज जो अप डाउन करते हैं एवरीडे, वो लेके जाते होंगे। जो ऐसे यात्री जो घूमने जा रहे हैं, वेकेशन में जा रहे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, ठंडियों में जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं माता जी के यहाँ, तो हमारे साथ यंगस्टर है, हमारे बच्चे हैं छोटे, तो ठंडी के कपड़े उधर जाके खरीदेंगे ऐसी बात तो नहीं है। तो यहाँ से सब कैरी करके जाते और वापस आ जाते, तो आ जाते। सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए आपको? बिल्कुल विचार करना चाहिए। मैम, आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग भी वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैष्णो देवी जा रहे हैं। किस तरीके से आप इस निर्णय को, रेलवे मंत्री ने जो ऐलान किया है कि आपको एक्स्ट्रा जो लगेजेस हैं उसके अब चार्जेस देने पड़ेंगे एक सर्टेन लिमिट के बाद, कैसे देखती है? देखो, यहाँ वहाँ तो जाना पड़ता है, जो जरूरी चीज है वो तो लगता ही है। छोटे बच्चे रहते उनकी भी चीजें लगती है, बड़े बूढ़े रहते उनकी भी चीजें लगती है। अगर सरकार ये लिमिटेशन लगा रही है कि इतना ही अमाउंट, इतना ही इस पे इतना लगेज पे इतना अमाउंट, इतना लगेज पे इतना अमाउंट, तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगा ना। रेलवे से क्यों जा रहे हैं हम लोग? नहीं तो हम लोग फ्लाइट से जाते थे। रेलवे से जा रहे हैं तो फिर मिनिमम चार्ज लगाना चाहिए। उन्होंने ज्यादा चार्ज लगा रहे, ये गलत है। सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ 50% 70% लोग ट्रेन से ही सफर करते, बराबर राइट है ना। सरकार की तरफ से ये भी दलील दी जा रही है क्योंकि लगेजेस ज्यादा हो जाते हैं तो लोगों को आने जाने में पैसेजेस होते हैं या उनके खुद के जो सामान होते हैं उसको रखने में दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से लिमिटेशंस लगाए गए हैं ताकि बोझ कम हो। हाँ ठीक है, बोझ कम हो, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब मैंने जो सामान लिया है वो मेरे को लग रहा है वही सामान मैंने लिया है। ज्यादा सामान कोई नहीं लेते। बाय चांस अगर मई में छुट्टी में जाते हैं तो लोग गांव से लेकर आते हैं, वो तो लेके ही आना पड़ेगा ना, वो तो इसके लिए तो ट्रेन है ना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप अच्छा नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं।
आप लोग छोटे बच्चे हो, कैरीज तो यूजुअली बहुत ज्यादा बैगेजेस नहीं करते हो, लेकिन फिर भी इस फैसले को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि सरकार का ये दलील है कि बहुत से ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपने साथ एक्स्ट्रा लगेजेस लेके जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से थोड़े तो बेसिक चार्जेस होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगेज लेके जाते हैं, फिर बहुत ट्रेन हैवीज हो जाती है, और फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस आए तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा, सब सिस्टमैटिक होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये सारा चीज कई बार लगेजेस रखने को लेकर झगड़े भी होते हैं, वो चीजें नहीं। यस, और ये सारी चीजें लोगों को सिस्टमैटिक बनाती है कि भाई हमें थोड़ा सा कम सामान ले जाना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, और ये इंडिया को बोलते हैं ना इन फ्यूचर वे डेवलप करता है। तो मतलब आपको लगता है पैसेंजर थोड़े डिसिप्लिन हो जाएंगे जैसे फ्लाइट? हाँ, थोड़े डिसिप्लिन हो जाने चाहिए जैसे फ्लाइट में होता है, और ये लोग के लिए तो भी क्या हुआ, एटलीस्ट डिसिप्लिन होना चाहिए सब जगह। देखिए, ये यंगस्टर हैं, समय के साथ जो सोच बदलती है उसको लेकर ये अपनी राय रख रहे हैं। एक शख्स और भी आए हैं, हेवी बैगेज लेकर आए हैं। सर, क्या कहेंगे, जो है जो लगेजेस हैं उसकी लिमिटेशन अब राज्य केंद्र सरकार ने कर दी है, उससे ज्यादा करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे जैसे फ्लाइट में देना पड़ता था, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? वो तो गलत कर दिया है। आदमी जाते टाइम तो बैगेज तो चाहिए रहेगा ना, कपड़ा कितना लिमिटेशन क्या रख सकते हैं? लिमिटेशन के लिए आदमी के कपड़ा तो चाहिए, आदमी 4-5 दिन के लिए किधर जाएगा, तो कुछ तो चाहिए ना सामान, तो उसमें नहीं करना चाहिए। ये आम आदमी कैसे कर पाएगा? वो होता है ना, आम आदमी को ये जो लिमिटेशन जिनकी वजह से फ्लाइट चूंकि बहुत महंगी होती है तो ज्यादातर आम आदमी रेलवे का इस्तेमाल करता है, तो ये लिमिटेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाले, बहुत दिन इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आदमी तो प्लेन से नहीं जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो अपना लगेज तो चाहिए रहेगा ना, तो पूरा बर्डन ये हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है ना। आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी रोज के हिसाब से करता है, उसका कहीं ना कहीं ये संतुलन बिगड़ जा रहा है ना, इसीलिए। तो आपको लगता है केंद्र सरकार को वापस से इस पर विचार करना? हाँ, विचार करना ही चाहिए उनको। तो देखिए, पैसेंजर्स के तौर पर खास तौर पर परेशानी होती है, लंबा सफर होता है, अक्सर जो है लोग अपने काम से, जरूरत के काम से सफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश वाला सफर अब न बन जाए, क्योंकि बैगेजेस को लेकर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जो लोगों के लिए परेशानी है। लेकिन सरकार की ये दलील है, जो यात्री कम जो है सामान लेकर आते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, तो उस तरीके की दिक्कत उन्हें न झेलनी पड़े, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बात नहीं करना चाहते सर, एक्स्ट्रा बैगेजेस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे फ्लाइट की तरह, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ऐलान किया गया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? एक्स्ट्रा लगेज के लिए जैसे एक सर्टेन लिमिट फ्लाइट में होती है, उसके बाद आपका अगर केजीज बढ़ते जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक वही पैटर्न अब रेलवे में भी लागू होगा? नहीं, बहुत सही डिसीजन है, ये बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जो हमारा लगेज कैरी करने का लिमिटेशंस है उससे काफी लोड पड़ जाता है रेलवेज पे, और उससे काफी असुविधा भी होती है, क्योंकि एक पर्सन अपने लिमिट से ज्यादा कैरी करता है, क्योंकि कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो वो कितना भी लेके जाएगा, 100 kgs 200 kgs बैग्स में भर के, बोरीज में भर के वो लेके जाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर ये ट्रेवल, क्योंकि जो पैसेंजर्स सिंगल लगेज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी वो चीज सेम परेशानी होती है, तो मैनेजमेंट के लिए इस हिसाब से ये ठीक है। तो आपको लगता है कि जो पैसेंजर्स इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कई बार लगेजेस के मामले में, वो फ्लाइट की तरह डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे? जी, बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएंगे उस चीज से, और उससे काफी सुविधा होगी यात्रियों को जो लंबा सफर करते हैं, जो मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई से किसी और बड़े डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो उनके लिए काफी सुविधा होगी, क्योंकि मोमेंट के लिए कभी कभी दिखा जाता है कि मोमेंट के लिए भी जगह नहीं होती, कि टॉयलेट वॉशरूम यूज करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। तो लगता है कि रेलवे में जो कई सारे ऐसे जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है जिसमें फॉरेनर्स भी जो है ट्रैवल करते हैं, तो इस तरीके का जो क्योटिक सिचुएशन लगेजेस की वजह से उनके ऊपर इंप्रेशन खराब ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वो ये चीज सुविधा होगी, सबके लिए होगा, फॉरेनर्स के लिए क्या, हमारे भी जितने भी नागरिक हैं सबके लिए होगा ये। तो देखिए, ऐसी डिसीजन को भी समर्थन दे रहे हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? सही बोला भाई साहब ने, बरोबर बोला, जो है लगेज में वगैरह क्या है, वॉशरूम वगैरह जाने में प्रॉब्लम, आने में जाने में। सरकार के इस निर्णय का समर्थन? हाँ, बरोबर है, सही निर्णय, सही निर्णय। तो देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं सरकार के इस नए ऐलान का, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। चार्जेस कितने होंगे पर केजी, इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा, और लगेज जो एक नापने का एक वेटेज मशीन होती है वो भी जल्द लगाई जाएगी। लेकिन सरकार की दलील ये है कि यात्रियों की जो सुविधा है उसको बेहतर करने के लिए, उनकी यात्रा को और सुखद बनाने के लिए इस तरीके से जो
नए नियम हैं लगेजेस के वो लागू किए जा रहे हैं, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया यात्रियों से देखने के लिए फिलहाल बोरीवली स्टेशन मुंबई में देखने को मिल रही है।